अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा कमर भाई, ईद उल अज़हा करीब है और कुर्बानी के जानवर लोग ख़रीद रहे हैं। एक तो आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि जो कुर्बानी के जानवर हैं उनको ख़रीदते वक्त किन पहलुओं को मद्देनज़र रखा जाए, फिर उनकी केयर के बारे में बताना है। फिर जो लोग एज अ बिज़नेस इसको लेकर चलते हैं फैटनिंग को, कि कुर्बानी के जानवरों को पालते हैं फिर उसको सेल करते हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं। और इस वीडियो के आखिर में हमारी यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा इवेंट होने लगा है फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के ज़ेर एहतमाम, उसको भी डिस्कस करेंगे। जी बस भाई, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपने अराइज़ किए हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लोग इसको एज अ बिज़नेस अपॉर्चुनिटी देख के और बकरे पाल रहे होते हैं, मवेशी पाल हजरात, उनके लिए ये है कि जो नया काम शुरू करना चाहते हैं कि इसमें दो तरह के बिज़नेस मॉडल हो सकते हैं। या तो आप बकरा ख़रीदें कुर्बानी से 3 माह 4 माह पहले और उसको तैयार करके 4 माह बाद सेल कर दें। दूसरा मॉडल ये है कि आप बकरियां रखें, बकरियों से अपने आने वाली नई नस्ल तैयार करें और उसको फिर पूरा साल पाल के ईद कुर्बान के लिए तैयार करें। अब ये जो आखिरी वाला जो मैंने मॉडल बताया बकरियों वाला, ये थोड़ा सा लंबा काम है। तो ज़्यादातर लोग आजकल ये करते हैं कि वो पूरी की पूरी 3-4 महीने पहले लाट उठाते हैं, 25 जानवरों की, 30 जानवरों की, 15 लाख 10 लाख रुपए तक वो मिल जाती है। उसको तैयार करते हैं 3 महीना उसके ऊपर एक्सपेंस बियर करते हैं और उसके बाद ईद पे वही लाट जो उनकी है वो 15 की ली होती है तो 20 की 21-22 तक बिक जाती है। तो ये 4-5 महीने के अंदर जो सीज़न आता है उनका, उसके अंदर वो 6 से 7 लाख रुपए कमा लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले ये है कि ब्रीड का इंतखाब, कौन सी नस्ल है जो अगर आप इस पूरे मॉडल को लेके चलें जो वज़न उठाए भी। ऐसा ना हो कि हमारे अखराजात उस पर लगते रहें और वो वज़न ही ना उठाए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। उसके अंदर ज़्यादातर लोग मक्खी चीनी की तरफ जाते हैं, बीतल की तरफ जाते हैं, उसके बाद राजनपुरी की तरफ जाते हैं। ये वो नस्लें हैं जो कि कद काठ के हिसाब से भी और वज़न भी उठाती हैं। उसके बाद ये कि जब ईद करीब आती है तो इसमें ना बहुत से लोग ना लालचपन की वजह से बहुत से अनएथिकल प्रोपेगेंडे इस्तेमाल करने लग जाते हैं। अब मिसाल है कि किसी का जानवर उतना सेहतमंद नहीं है, लेकिन उसने जो कस्टमर कोई भी लेने जाता है वो जानवर की खूबसूरती और उसका भरा हुआ पेट देखता है और उसकी बुनियाद पे वो फ़ैसला करता है कि ये जानवर का रेट क्या होगा और मैंने इसको ख़रीदना है कि नहीं। अब इसके लिए क्या करते हैं कि वो कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिससे जानवर का जो पेट है वो फूल जाता है। जैसा कि गंदम के साथ गंदम खिला के पानी पिला देना, जिससे जानवर का पेट फूल जाता है। अब पेट फूलने से जानवर तो मोटा हो गया, लेकिन उसके लिए ब्लॉट के मसले, पेट ख़राब होने के मसले, जानवर की डेथ भी बाज़ औक़ात हो जाती है सीवियर मामलात में। और जो हमारे गाहक हज़रात हैं जो कि इतना तजुर्बा नहीं रखते, वो ख़रीदते वक्त ये तो क्या कि ख़रीद लेते हैं कि जानवर बहुत सेहतमंद है और उस हिसाब से ज़्यादा के पैसे उसको दे के आते हैं। तो इसके लिए आप जानवर का जो बॉडी कंडीशन स्कोर है वो ये कि जानवर की हड्डियों के मकामात पे, जहाँ पर उसकी रीढ़ की हड्डी है, पुठ की हड्डी है, उसके ऊपर जो चिकनाहट या फ़ैट की जो लेयर है वो कितनी है, उसको हाथ से महसूस करें। अगर वो हड्डियाँ आपको बिल्कुल हाथों पे चुभ रही हैं और पेट मोटा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जानवर हेल्दी नहीं है, उसका सिर्फ पेट भरा गया है, जो पानी पिला के आटा खिला के वो आपको बेचा जा रहा है। अगर वहाँ पर वाकई ही कोई उसकी फ़ैट लेयर, कोई गोश्त, कोई वो हड्डियाँ नहीं चुभती हैं आपको, तो इसका मतलब कि जानवर हेल्दी है, सेहतमंद है। अब इसके बाद ये कुछ मामलात हैं जो कि हमारे कस्टमर को फेस करना पड़ते हैं। तीसरा मामलात ये कि बहुत ही अनएथिकल हो जाते हैं कि नुक्स वाला जानवर बेचते हैं। अब नुक्स वाले जानवर के लिए आपको जानवर के खदोखाल, उसको चलाना फिराना, उसके कान देखना, ये सारी चीज़ें जो है ना ज़रूरी हैं। और मार्केट में ज़्यादातर रेकमेंडेड ये है, जो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मंडियों में इस तरह के मामलात बहुत ज़्यादा होते हैं कि 2 नंबरियों के मामलात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। और जो फ़रोख्त कर रहे हैं जो लोग, उनसे भी मैं ये कहता हूँ कि खुदारा हलाल की रोज़ी कमाएं। और ख़रीदने वालों से भी ये मैं बात करता हूँ कि 4 आँखें 4 कान रख के और तजर्बाकार शख्स को, किसी को साथ रख के जिसको थोड़ा सा तजर्बा हो। एंड पे आपने बताया कि ज़राई यूनिवर्सिटी में हमारा एक इवेंट होने जा रहा है, तो उसके लिए ये है कि वो रजिस्ट्रेशन उसकी स्टार्ट है। एक बहुत बड़ा मेला जानवरों की, बकरों की खूबसूरती और उनके वज़न के एतबार से करवाया जा रहा है और ये 30 मई को इंशाल्लाह शाम को वो मुनक़िद होगा और वहाँ पर मंडी भी एक तरह की लगेगी।
तो उसके लिए आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबको वहाँ पर शिरकत करें और वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने का, जानने का और देखने का मौका मिलेगा। ख़रीदारी भी आप कर सकते हैं ईद के लिए। तो ये फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के ज़रिए तमाम ये इवेंट होने जा रहा है। तो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया कमर साहब। और जैसा कि आप जानते हैं फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री का ज़ेर एहतमाम एक मेगा इवेंट होने जा रहा है। ज़रूर इसमें शिरकत करें, अपनी फैमिली के साथ शिरकत करें। और प्रेसिडेंट सोसाइटी ऑफ एनिमल साइंसेस की सैर हासिल गुफ्तगू आपने सुनी। शुक्रिया आपका भी, आप तशरीफ़ लेके आए। थैंक यू।